बेंगलुरु में बढ़ती मौतों के चलते स्मशान घाटों पर दबाव है। ये तस्वीरें बेंगलुरु में बनाए गए स्मशान की हैं, जहां पे 42 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक ही दिन में 270 लोगों की मौत हुई है। ये नया स्मशान घाट एक हफ्ते पहले ही बनाया गया है ताकि शहर के दूसरे स्मशानों पर दबाव कम हो जा सके। कर्नाटक में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 19,000 से ज्यादा केस अकेले बेंगलुरु से हैं। और कर्नाटक में 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज लापता हैं। इनकी तलाश में बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बेंगलुरु में एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मामले आए और राज्य में करीब 40,000 ऐसे हैं। ऐसे में लापता हुए संक्रमित मरीजों से राज्य भर में समस्या बढ़ सकती है। देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। बैठक मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लेने के लिए बुलाई थी, लेकिन खुद एक बार फिर वो बगैर मास्क के दिखे। यहां संक्रमण की बेकाबू रफ्तार तो चिंता का विषय था ही, साथ साथ वो पॉजिटिव मरीज भी जो रिपोर्ट के बाद लापता हो गए। 15 से 20% ऐसे मरीज हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं। वो चेक नहीं हो पा रहे हैं। जब सीरियस होते हैं तब मोबाइल ऑन करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये लापता मरीज अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर में या तो लक्षण नहीं है या फिर काफी कम है, यानी ये आसानी से दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर और वैज्ञानिक वायरस के नए म्यूटेंट से भी परेशान हैं। युवा और इनसे थोड़े ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा मौत इस बार हो रही है। समझ में वायरस नहीं आ रहा। कई बार 2 दिन में तो कई बार घंटों में ऑक्सीजन लेवल 90 से 50 पर पहुंच जाता है। ये अजीब है और हम सबके लिए चिंता की बात है। 14 दिनों के लॉकडाउन का सड़कों पर असर साफ दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक में बुधवार को 40,000 के आसपास संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो बेंगलुरु में ही सिर्फ 22,500। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और यूपी में भी धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 294 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही यूपी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में 750 बेड बढ़ाए गए हैं। यहां ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए KGMU में स्पेशल ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं। इन टैंकरों में 29 टन ऑक्सीजन भरा जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ के हज हाउस को अब पूरी तरह कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इसे अगले करीब 10 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। यहां ऑक्सीजन के इंतजाम के साथ बेड की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण कल तय हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया, लेकिन उसका पालन ज्यादातर मतदान स्थल पर नहीं होता दिखाई दिया। हापुड़ से रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं। हापुड़ के निजामपुर गांव में पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव के दौरान कमजोरी और चक्कर आने के बाद ही कर्मचारी अब घर जा रहा है। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई है? क्या हो गया है? बस कुछ नहीं, भूख के मारे उसमें कुछ खाया नहीं, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है हमें। नहीं तो क्या तबीयत खराब हुई? चक्कर आ रहा है? चक्कर क्या, बस भूख के मारे ही आ रहा है। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पंचायत चुनाव की तस्वीर है। कतार में लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ ना तो किसी का तापमान मापा जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल में कहा गया था कि टेम्परेचर नापा जाएगा, तापमान नापा जाएगा। उसकी कोई सुविधा नहीं आई सर पीछे से। वो आई थी, मैम आई थी, आशा मैम जो बोलते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे आके जानकारी करी। वो उनसे कह दिया गया कि यहाँ पे हमारे पास में कोई टेम्परेचर मशीन नहीं है। मशीन नहीं है? हाँ।
अच्छा, तो जब तापमान ही नहीं नापा जाएगा तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि किसी को बुखार है, कोई किसी की तबीयत खराब है? तो सर ये तो इन्हीं को देखना चाहिए जो अधिकारी हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर कोविड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिसके तहत वोटर के हाथ को सैनिटाइज करना होगा। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर से तापमान मापा जाएगा। तापमान ज्यादा आने पर आखिरी घंटों पर वोट डालने दिया जाएगा। 2 गज की दूरी बनाई जाएगी। लेकिन हम हापुड़ से धनौरा ग्राम पंचायत पहुंचे तो यहाँ भी तापमान मापने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक की धज्जियां उड़ते दिखाई दी। कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई थी और ये कहा गया था कि कोई भी अगर वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए आता है तो बाकायदा जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाएगा, तापमान मापा जाएगा और सैनिटाइज़र दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोविड महामारी के चलते तमाम सारे रूल रेगुलेशन तो बनाए गए हैं, लेकिन उस तरीके से पालन होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तापमान लिया जा रहा है किसी का कि नहीं? नहीं लिया जा रहा। नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, तो अगर किसी को बुखार है या उसकी तबीयत खराब है तो कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे बता सकते हैं? मरने के बाद में, मरने के बाद पता चलेगा। और क्या, जब मर जाएगा जब भी पता लगेगा बुखार है या क्या है। कोई है व्यवस्था कहीं भी किसी गांव में? बताओ, कोई नापना आ रहा है या कोई टेस्ट करना आ रहा है या किसी की कोई जानकारी लेना आ रहा? नहीं, लेकिन नियम तो बनाए गए थे कि कोई भी मतदान करने। आप देख लो आपके सामने। पंचायत चुनाव के मतदान का ये आखिरी चरण है। अब चुनाव करवाने वाले कर्मचारियों को मतगणना की चिंता है, क्योंकि इस दौरान बैलेट पेपर से लेकर भीड़ तक से कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा है। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये पंचायत चुनाव का मंजर है और उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। उनकी चुनाव टालने की मांग को तो सरकार ने नहीं माना, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इससे ट्वीट कर नाराजगी जताई है। शाहजहांपुर की एक पोलिंग पे कोविड के लक्षणों वाली बीमार टीचर अपर्णा जमीन पे पड़ी तड़प रही हैं। जब उन्होंने अपनी वीडियो और ऑडियो वायरल की तब उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। सीतापुर के टीचर अभिषेक माँ बाप के अकेले बेटे थे। बेटा चला गया, अब उनके पास बस उसकी तस्वीर बची है। उनके घर वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। एक रोज आए तो तेज बुखार था, फिर गुजर गए। वो जो है वहाँ प्रशिक्षण देने गया था परसेंटी में, वहाँ से वहीं पे इसको फीवर आया और जो है उस आके घर में एकदम से वो पड़ गया। कोविड का जो है उसने चेकिंग कराया तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आई। इतने में मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया। सहारनपुर की टीचर सीमा कुछ यूं दिखती थीं, फिर इस हाल में पहुंच गईं, फिर नहीं रहीं। उनके घर वाले कहते हैं कि उन्हें बुखार के बावजूद 15 तारीख के चुनाव में रिजर्व में रख के ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई। 17 को कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आई, 26 को गुजर गई। मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इनको मेडिकल पहले फैसिलिटी या मेडिकल क्या कहते हैं इनका एग्जामिनेशन कराया जाए, उसके बाद ही इनको क्या कहते हैं ड्यूटी दी जाए। बट उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैं 10-15 बार उनके पास रिक्वेस्ट करता रहा। कई शिक्षक संगठनों ने सीएम से पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। एक शिक्षक संघ ने चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि ऐसे शिक्षकों के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, संक्रमित शिक्षकों का मुफ्त कोरोना का इलाज हो, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो लगभग 135 शिक्षकों की सूची हमने दी है, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें काल कवलित हुए हैं, तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पे चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है
कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा गया? उन्हें 50 लाख की मदद और आश्रित को नौकरी मिले। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना इतनी जानें ले रहा है, इतने बड़े पैमाने पे पंचायत चुनाव कराना जाहिर है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, पीठासीन अधिकारियों की जिंदगी के साथ भी और मतदाताओं की जिंदगी के साथ भी। अंकित, अशोक, समीर और अनुराग के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया।